एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले या 1 महीना पहले या एग्ज़ाम से 1 दिन पहले रात को पढ़ के अच्छा मार्क्स का गेन करके लेता है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी मार्क्स नहीं गेन कर पाए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और आज का हम लोग का जो मेन टॉपिक है, हम लोग बात करने वाले हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि हार्ड वर्क तो सब करता है और स्मार्ट वर्क कोई नहीं करता। स्मार्ट वर्क वही करता है जिसको टॉपर होना होता है। तो आपको भी अगर अगले एग्ज़ाम में अच्छा करना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे बड़े-बड़े एग्ज़ाम, टफेस्ट एग्ज़ाम जैसे कि आईआईटी, जेईई मेंस या फिर सीए वाला एग्ज़ाम, जैसे भी जो आपका बड़ा-बड़ा एग्ज़ाम है, ऐसे एग्ज़ाम को खास करके क्रैक करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क का आज हम लोग कुछ मेन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि स्मार्ट वर्क होता क्या है, कैसे किया जाता है। कि मैंने भी बहुत सारा स्मार्ट वर्क करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ के मैं सीए का या किसी और टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना क्लास 12 के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो किया है वो आपको अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे कि मैंने स्मार्ट वर्क करके अपना कम समय में कैसे अपना टॉपर रैंक गेन किया था। तो आज चलिए इस मुद्दा को शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, कुछ हम आपको रूल बताएंगे, उस रूल को आपको फॉलो करना है अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो। कि आपने ये चीज़ देखा होगा कि आपका कोई दोस्त या कोई फ्रेंड आपका 10th से लेकर अब तक या फिर उससे पहले कोई ऐसा दोस्त रहा होगा जिन्होंने एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले या 1 महीना पहले या एग्ज़ाम से 1 दिन पहले रात को पढ़ के अच्छा मार्क्स का गेन करके लेता है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी मार्क्स नहीं गेन कर पाते हो। रीज़न यही है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क और बोलते हैं इसको हार्ड वर्क। यही मेन डिफरेंस है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या है। तो सबसे पहला चीज़, स्मार्ट वर्क करने के लिए नंबर 1 आपको रूल फॉलो करना है, डायमंड आवर्स। दिन में एक आवर्स ऐसा होता है जिसको हम डायमंड आवर्स से कहते हैं। बेसिकली बहुत लोगों का कहना है कि डायमंड आवर्स को मॉर्निंग में रखा जाता है, मॉर्निंग के आवर्स को डायमंड आवर्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि मॉर्निंग में सब कुछ पीस रहता है। आप जब सो के उठते हो तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो आपको जो है, अगर मॉर्निंग को डायमंड आवर्स बनाना है, मॉर्निंग में उठ के आपको पढ़ना है। अब मॉर्निंग में उठने का मतलब ये नहीं कि आप 4 बजे 3 बजे भोर उठ के पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। इवन कि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, मैं भी सवेरे उठ के नहीं पढ़ पाता। आप जितने भी उठते हो, 6 बजे 7 बजे या फिर जो भी आपका टाइमिंग है, आप उठने के बाद 1 से 1.5 घंटा मन लगा के पढ़ो। इस 1 से 1.5 घंटा को आप ठीक से यूटिलाइज अगर कर लिए तो आपका पूरा दिन आपका अच्छा से पढ़ाई हो जाएगा, पूरा दिन आपका बहुत बढ़िया से गुजरेगा। तो आप इस मॉर्निंग आवर्स यानी डायमंड आवर्स को बर्बाद नहीं करना है। जिस दिन आप इस डायमंड आवर्स को बर्बाद करोगे तो लगभग आपका पूरा का पूरा दिन का पढ़ाई लगभग आपका चौपट होने वाला है। तो इस डायमंड आवर्स यानी मॉर्निंग का कुछ टाइम, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा, आप जितना ही पढ़ सकते हो, पूरा दिल जान लगा के कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। अगला रूल जो है हम लोग का, रूल नंबर 2, वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आजकल की डिजिटल दुनिया में बहुत बड़ी डिजिटल हम लोग का डिस्ट्रैक्शन है, वो है हम लोग का मोबाइल। क्योंकि आप देखते हो कि आप खुद में अनुभव करते हो कि आपका पढ़ाई करते हो, 1 घंटा पढ़ाई होता नहीं, 1 घंटा करने के लगभग 1 घंटा करते करते आपका दिल ऐसा करेगा कि अपने आप मोबाइल में हाथ चला जाता है। या फिर मोबाइल में आप कर पढ़ते हो तो मोबाइल में आप क्लास ऑफ कर लेते हो, उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ पर चले जाते हो। तो इसका रीज़न ये है कि आपका माइंड जो है इस चीज़ में जो जकड़ लिया गया है, पढ़ाई को छोड़ के अलग डिस्ट्रैक्शन की ओर। तो इस डिस्ट्रैक्शन से हमको बचना है। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, उसका रूल नंबर 3 जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो है हम लोग का स्टेप टू स्टेप गेन। स्टेप टू स्टेप गेन का मतलब ये हुआ कि आप अगर आज बोलोगे कि नहीं, हम 1 महीना मेरा एग्ज़ाम है, हम मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, सारा एप्लीकेशन डिलीट कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं अपने से झूठ बोलना है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत लोग ऐसा करता है कि 1 महीना एग्ज़ाम का रहता है और अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी है डिलीट कर देता है। उसके बाद देखते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर फिर से इंस्टॉल हो जाता है अपने आप। तो इसका रीज़न ये है कि हम लोग जो है एक ही बार में लंबा गोल अचीव करने, मतलब लंबा सोच नहीं सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है पूरा 1 महीना का एक ही दिन सोच लेंगे, नहीं। आपको करना यहाँ पे ये है, जैसे कि हमको आज पढ़ना है तो हमने सुबह उठ के ये ठान लिया कि नहीं, जैसे कि हम डेली अगर 3 आवर्स मोबाइल चलाते हैं तो आज हम जो है ना 1 आवर्स कम चलाएंगे, 2 आवर्स मोबाइल चलाएंगे, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, हमको ये करना पड़ेगा। फिर अगले दिन 2 आवर्स चलाए थे तो उसमें आधा घंटा और कम कर दिए, 1.5 आवर्स चलाना शुरू कर दिए। यानी सपोज़ आप 1 कप, आप अगर दिन में 4 कप चाय पीते हो, आपको अगर चाय के लत से बचना है तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हो कि हम 1 महीना लगातार चाय नहीं पिएंगे। ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि पहले दिन आपको 3 कप चाय पीना है, फिर दूसरे दिन 2 कप चाय पीना है। इसलिए मतलब धीरे धीरे आपको इस आदत से बचना है। डायरेक्टली अवॉइड नहीं कर पाओगे, और जो भी ऐसा सोचता है तो वो गलत सोचता है। अगला स्टेप है हमारा 1 टाइम 1 वर्क।
जैसे कि वन टाइम वन वर्क का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक समय में एक ही काम करना है। जैसे कि हम लोग अगर क्लास कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो हम लोग को सिर्फ ध्यान लगा के वीडियो लेक्चर देखना है। क्योंकि बहुत लोग आप लोग देखे होंगे, बहुत लोगों को या फिर आप खुद में ये अच्छे अनुभव किए होंगे कि आप क्लास कर रहे हो, 1-1.5 घंटा क्लास हो रहा है, मतलब चल रहा है, उसके बाद बीच में आप किसी का नोटिफिकेशन आ गया या फिर खुद से मन कर रहा है कि चलो 5 मिनट इंस्टा चला लेते हैं, उसके बाद आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। ये चीज़ करने से क्या होता है कि माइंड डिस्ट्रैक्शन होता है, और माइंड डिस्ट्रैक्शन होने के बाद आपका क्लास जो है, जो मतलब क्लास की जो मेन चीज़ है वो आपको समझ में नहीं आता है। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। तो ये 4-5 पॉइंट ऐसा है जो आपको स्मार्ट वर्क की ओर भगाएगा। पहला वर्क आपको जैसे कि हम बताए, डायमंड आवर्स को हर हाल में यूटिलाइज़ करना है, इसको हाथ से नहीं गंवाना है। क्योंकि डायमंड आवर्स जब आप अच्छा से यूज़ कर लोगे तो पूरा दिन आप अच्छा से पढ़ाई कर पाओगे। दूसरा हमने बताया है कि डिस्ट्रैक्शन अवॉइड से कैसे बचना है। तो इसके लिए आपको धीरे धीरे इसका आदत कम करना पड़ेगा। अगला स्टेप है 1 to 1 स्टेप। वन स्टेप का मतलब ये हुआ कि आज आपको थोड़ा किए, कल फिर थोड़ा बढ़ा दिए। जैसे कि आज 2 घंटा पढ़ाई किए तो कल हम 2.5 घंटा पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट डे हम 3 घंटा पढ़ाएंगे। आपको डायरेक्ट ये नहीं सोचना है कि हम जब तक एग्ज़ाम में 1 महीना टाइम है तो हम आज से लगभग 7 घंटा पढ़ाई करेंगे। अगर आप नॉर्मली 3 घंटा पढ़ाई करते हो तो आप डायरेक्ट सोच रहे हो 7 घंटा का पढ़ाई करेंगे, तो आपसे नहीं होगा। तो आपको धीरे धीरे इस स्टेप को आगे बढ़ना है। थोड़ा आज पढ़े, कल उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़े, फिर नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा पढ़े। इस तरह का धीरे धीरे आपको स्टेप आगे बढ़ाना है, डायरेक्टली लंबा गोल नहीं लेना है। अगला हमने आपको बताया वन टाइम वन स्टडी, यानी एक समय में एक ही चीज़ पढ़ाई करना। फोकस हमेशा एक ही चीज़ में रहना चाहिए। आप पढ़ाई करते हो पढ़ाई करो, कुछ समय आप सोशल मीडिया में भी दो। ऐसा नहीं कि दिन रात पढ़ाई करते हो और सोशल मीडिया पे नहीं दे रहे हो, या फिर कहीं पे भी आपका जो भी मतलब टाइम पास करने का जगह है तो 5-10 मिनट या आधा घंटा 2 घंटा आप दिन में उसमें भी दे सकते हो। तो ये सारी बेसिक चीज़ थी कि आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है। क्योंकि हार्ड वर्क आप दिन भर करोगे और स्मार्ट वर्क अगर 6 घंटा ठीक से कर लिए तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे। तो आपको हार्ड वर्क के पीछे नहीं भागना है, स्मार्ट वर्क के पीछे भागना है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।